तो आइए जो है हम लोग जो क्वेश्चन देखिएगा तो पेपर 2000 जो आपका 24 में पेपर हुआ फिजिक्स का, उसमें से सेट जो है आपका 3 का हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जिसमें से हम लोग पहली वीडियो में आपने देखा होगा तो 8 ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और अभी आज मैं 9 से क्वेश्चन नंबर 9 से जो ऑब्जेक्टिव का कौन सा ऑप्शन सही वाला है वो आपको बताने चल रहा हूँ, ठीक है। तो आपने कौन सा क्वेश्चन है, तो आपका सेट नंबर 3 है। तो ये आपने देखा सेट 3 है, फिजिक्स 2024 सेक्शन ए का पार्ट ही है, चल रहा अभी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, मैं क्वेश्चन आपके सामने ये रीड करता हूँ। देखिए पेपर हमारे पास कौन सा है, तो आपका सेट 3 का पेपर है, जिसमें अगर हम लोग देखें तो आपको मिल जाएगा देखने को। 9 के बाद जो है मैं आपको बताते चल रहा हूँ। देखिए आपका 9 क्वेश्चन से क्या है, 9 क्वेश्चन से है द RMS वैल्यू ऑफ करेंट गिवन बाई। RMS वैल्यू जो करेंट का है वो गिवन बाई क्या है, I इज इक्वल टू I1 कास ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी। ये है, इसमें 4 ऑप्शन है। आपने जो है पेपर हो तो आपके पास देख सकते हैं 1/√2 I1 प्लस I2, 1/√2 I1 माइनस I2, 1/√2 है I1 स्क्वायर प्लस I2, यही वाला ऑप्शन सी है, सही है 9 का। और डी है 1/√2 I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर। तो आपने देखा 9 का कौन सा आंसर है, ये वाला आंसर आपका सही होगा, ठीक है। आया समझ में। तो अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है, ए है यहाँ। और क्वेश्चन आप देखिए क्या है, दी क्वांटम नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशन ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मतलब क्वांटम नेचर ऑफ लाइट का जो क्वांटम नेचर है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस पर डिपेंड करता है। देयर इज ए मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड। ये एकदम करेक्ट है। अगर जो है मिनिमम फ्रीक्वेंसी हो इंसिडेंट रेडिएशन की तो इलेक्ट्रॉन कभी इजेक्ट नहीं होगा, ये सही है। अगला और सब जो है आपका जो है रॉन्ग है, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं 11 लेते हैं। तो देखिए 11 क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 11 है द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ ए डायामैग्नेटिक मटेरियल। मतलब डायामैग्नेटिक मटेरियल का जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है वो क्या होता है, स्मॉल एंड निगेटिव। ये करेक्ट है, क्योंकि स्मॉल भी होता है निगेटिव, क्योंकि 1 से कम होता है और निगेटिव होता है। तो आपका सही है स्मॉल एंड निगेटिव वाला 11 का फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या देखते हैं, रेडियस आर्यन ऑफ nth ऑर्बिट में बोर्ड्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम वेरी विथ n। मतलब क्या दिया है कि जो रेडियस है वो nth ऑर्बिट के किसके बोर्ड्स मॉडल का हाइड्रोजन के लिए किस पर डिपेंड करता है। तो रेडियस जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n के है, रेडियस जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू n है, या n स्क्वायर। तो हम लोग जब प्रूफ करते हैं तो रेडियस उसमें क्या होता है क्वांटम नंबर। मतलब क्या है, तो nth ऑर्बिट के मॉडल का तो nth ऑर्बिट है ये, तो आर्यन इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर होता है। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो गया। अब क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो असर्शन और रीजन का है 13 से। तो पहला असर्शन, व्हेन इलेक्ट्रॉन डिप्ड इन अ कंडक्टर इट डज नॉट मीन दैट ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। पहला ये होगा। रीजन क्या, द डिप वेलोसिटी इज सुपर पोज ओवर लार्ज रैंडम वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये हो गया। फिर अब इसके बाद अगला जो है आपका 13 है। तो अब इसका जो है आपका, अच्छा इसमें ऊपर क्वेश्चन था इफ बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए बोथ ए असर्शन ए, ऐसे ये इस तरीके से दिया है। तो हमने क्या देखा, हमारा जो 13 है वो वाला एकदम करेक्ट है। 13 का एक है इफ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो ये वाला बोला है कि 13 का ए वाला करेक्ट है, ठीक है। आइए 14 क्वेश्चन देखिए यहाँ पे है। तो 14 है क्या, 14 का देखिए सी वाला करेक्ट है। सी वाला हम लोग देखें तो सी वाला है
इफ असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स, मतलब असर्शन ए वाला 14 के लिए असर्शन ए सही है पर उसका जो आर है वो फॉल्स होगा। ठीक है, आया समझ में। और क्वेश्चन 15 में देख लेते क्या है, असर्शन ए है और रीजन आर है, तो इस 15 में क्या है, 15 में हम लोग बी देख लेते हैं। इफ बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, मतलब इसमें भी यही है कि ए और बी दोनों क्या है, ट्रू है, पर आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ये वाला हमारा हो गया। अब 16 लास्ट जो है आपका ऑब्जेक्टिव का लास्ट क्वेश्चन है 16 का, और 16 में क्या है आपने देखा डी है, और डी ऑप्शन बोलता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स, मतलब 16 के डी वाले में दोनों फॉल्स है, असर्शन और रीजन दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा जो है कि अगर आपने इस तरीके से ये ऑप्शन किया होगा, आप मैच कर लीजिए, तो आपका जो है ये 16 क्वेश्चन 100% आपको 16 मार्क मिलेगा। अगर इसमें से थोड़ी सी मिस्टेक होगी तो आपका जो है ऑप्शनल कभी भी आपको नंबर जो है नहीं मिल पाता है, क्योंकि ऑप्शनल में अगर सही है तो सही, गलत तो गलत, ये कट जाता है। अगर अदरवाइज थोड़ा बहुत हाफ नंबर, या अगर हमारा थोड़ा सा जो क्वेश्चन कैसा हो, अगर लिखने वाला हो तो उस पर मिल जाता है, पर ऑप्शनल पे नहीं मिलता। ठीक है ना, तो आप लोग समझ गए। इस तरीके से आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कैसे हम लोग क्वेश्चन करें कि हम लोग आसानी से क्वेश्चन कर सकें। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अब स्टार्ट करेंगे। डिस्क्रिप्टिव वाला है, जिसमें हम लोग 17 से स्टार्ट होता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 1 मार्क्स का हम लोग कर लिए। जो ऑब्जेक्टिव का था तो हमने ऑब्जेक्टिव तरीके से बता दिया आपको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ के लेते हैं।